हेलो गाइस, वेरी वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल डीएनए। आई एम लक्ष्मण। सो गाइस, ये हमारी HTML सीरीज का थर्ड वीडियो होने वाला है और आज की वीडियो में हम लोग कुछ नई चीज़ें सीखेंगे HTML के अंदर में। सो गाइस, सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी, मैं अभी रिकॉर्डिंग करूँगा तो हो सकता है कि मेरे बैकग्राउंड से थोड़ी सी खटखट की नॉइज़ आए, ठीक है। बिकॉज मेरे पड़ोस में एक बिल्डिंग में जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो आई एम सो सॉरी फॉर इट। अगर आप लोग को नॉइज़ आए वीडियो में थोड़ी सी, सो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। देन गाइज, अब हम लोग बात करते हैं HTML के बारे में। सो गाइज, लास्ट 2 वीडियोस मैंने अपलोड कर चुकी हैं और आई होप कि आप लोगों ने उसको देखा है और बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय किया है आप लोगों ने। बट इस वीडियो में हम लोग कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों की जो डाउट्स है वो क्लियर करूँगा। अब पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारे कोड किए थे, लेस बैंक, डॉक टाइप, HTML ग्रेटर, HTML टैग, हैट टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, ये सारे मैंने आप लोगों को बताए थे, राइट। अब जो बिगिनर लेवल के हैं, अब जो लोग स्मार्ट हैं उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लोग बिगिनर लेवल के हैं उन लोगों को आई थिंक की दिक्कत आ सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है। सो आज मैं सबसे पहले HTML टैग्स के बारे में और अच्छे से मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा कि HTML टैग्स क्या होते हैं और कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। सो जैसे कि आप लोगों को पता है, कोडिंग करने के लिए नोटपैड चाहिए होता है, तो मैं सबसे पहले नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं रन डायलॉग बॉक्स में गया और यहाँ पे लिखता हूँ नोटपैड, एंटर करता हूँ। ओके, तो मैंने नोटपैड को मैक्सिमाइज कर लिया। अब देखिए, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, होता क्या है कि HTML में एक चीज़ होती है जिसे हम लोग कहते हैं टैग, जिसको हम लोग दूसरे एक नाम से जानते हैं, दैट्स कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है। सो टैग्स, HTML टैग्स आर आल्सो नोन एज एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर मैं एलिमेंट कहूँ HTML एलिमेंट, सो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है, बिकॉज HTML एलिमेंट और HTML टैग सेम होते हैं, राइट। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि HTML टैग का सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। देखिए, HTML टैग का सिंटेक्स होता है लेस देन का सिंबल, टैग नेम, ग्रेटर देन, ठीक है। देखो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेस देन, और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ टैग नेम, उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेटर देन, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखता हूँ, डबल एंटर प्रेस करता हूँ और लेस स्लैश टैग नेम। अब देखिए, टैग नेम नाम का कोई टैग नहीं होता है HTML में। ये मैंने जस्ट आप लोग को एग्जांपल, ये जो नोटपैड जो विंडो जो मैंने ओपन किया, जस्ट आप लोग को सिंटैक्स मैंने दिखाने के लिए ये चीज को लिखा है, ठीक है। अब देखिए, ऊपर मैंने क्या लिखा है, लेस टैग नेम ग्रेटर। अब नीचे में क्या लिखा है, तो मैं बताना क्या चाहता हूँ कि आप लोगों को लेस देन टैग नेम ग्रेटर देन लिखना है और उसके बाद लेस स्लैश टैग नेम, मतलब जो भी टैग आप लिखना चाहते हैं, स्पेसिफाई करना चाहते हैं, वो आपको लिखना है। अब इससे होता क्या है गाइस, देखिए, HTML में जो टैग होते हैं ना, दे आर लाइक जस्ट कंटेनर, ठीक है। ये कंटेनर की तरह होते हैं जिसके अंदर में हम अपना जो कंटेंट है वो रख सकते हैं। अब इस टैग के अंदर में मान लो मैं कुछ भी लिखता हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, मान लो मैं इस तरीके से लिखता हूँ, तो अब ये जो लेस टैग नेम ग्रेटर देन और लेस टैग नेम ग्रेटर देन के बीच में जो मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड, इस हेलो वर्ल्ड कंटेंट को या टेक्स्ट को कंटेन कौन कर रहा है, हमारा टैग नेम नाम का टैग, राइट, क्लियर, ओके। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। अब देखिए, कोई भी टैग के 2 स्टेज होते हैं। सबसे पहला होता है ओपनिंग स्टेज एंड सेकेंड होता है आपका क्लोजिंग स्टेज, ठीक है। ओपनिंग स्टेज में हम टैग को स्टार्ट करते हैं और क्लोजिंग स्टेज में हम उसी टैग को बंद करते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि लेस टैग नेम ग्रेटर और लेस टैग नेम ग्रेटर सेम है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, लेस टैग नेम, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है टैग को और यहाँ पे ले जाके बंद किया है। मतलब क्या कि इसकी जो सीमा रेखा होती है, जो सीमा रेखा अगर मैं बोलूँ बॉर्डर लाइन, वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं कि इतना ही कंटेंट जो है वो ये जो टैग है वो कंटेन करेगा। अब मान लो कि मैं यहाँ से ये लेस जो लाइन इसको मैं हटा दूं, लेस टैग नेम ग्रेटर, तो क्या होगा, HTML क्या करेगा कि जहाँ से ये टैग शुरू हुआ है उसके बाद का सारा कंटेंट ये अपने अंदर में ले लेगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते। हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट के फॉर्मेटिंग के हिसाब से
या कंटेंट का जो एक्शन है या डिस्प्ले टाइप है उसके हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक टेक्स्ट है, पर्टिकुलर टेक्स्ट या पर्टिकुलर सेंटेंस, उसको मान लो हम लोग हेडिंग लेवल 1 में रखना चाहते हैं। सो मैंने उसको जस्ट फॉर हेडिंग लेवल 1 के लिए उतना पूरा टेक्स्ट जो है मैंने डिवाइड कर दिया। फिर मेरे पास कुछ और कंटेंट है, उसको मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ में लिखूँ, तो उसके लिए मैंने उसको पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया। फिर मेरे पास कुछ कंटेंट है जिसको मैं चाहता हूँ कि लिस्ट में डिस्प्ले करूँ, तो वो लिस्ट में डिवाइड कर दिया। फिर मेरे पास एक छोटा सा वर्ड है जिसको मैं चाहता हूँ कि बटन में डिस्प्ले करूँ, तो वो बटन में डिस्प्ले कर दिया। तो हम क्या करते हैं, अपने कंटेंट को अलग अलग तरीके से डिस्प्ले करने के लिए हम लोग टैग्स का हेल्प लेते हैं, और ये टैग्स के अंदर में ही हम अपने जो टेक्स्ट है उसको हम लोग मार्क कर देते हैं, मार्कअप कर देते हैं, ठीक है। और इसीलिए से हम लोग कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर गाइस? ओके, तो ये मैंने आप लोग को बता दिया। अब देखिए गाइस, अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा एडवांस लेवल की, तो HTML में देखिए यहाँ पास दो तरह के टैग होते हैं। एक होते हैं एलिमेंट, अगर मैं कहूँ एलिमेंट के हिसाब से, तो सबसे पहला होता है हमारा कंटेनर एलिमेंट, और दूसरा होता है हमारे पास एम्प्टी एलिमेंट। अब एम्प्टी एलिमेंट क्या आता है, कंटेनर एलिमेंट क्या आता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ये जब मैंने यहाँ पे लिखा लेस टैग नेम ग्रेटर, उसके बाद लेस टैग नेम, तो अब मैंने क्या किया, इसी सेम टैग को ओपन भी किया और क्लोज भी कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि मैं इस टैग के अंदर में मैं कोई भी टेक्स्ट जो है मैं लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी लिखता हूँ, दिस इज सम कंटेंट, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये दिस इज सम कंटेंट नाम का जो सेंटेंस है, ये कौन कंटेंट कर रहा है, हमारा टैग नेम। ये तो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। लेकिन अब मान लो कि अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, इस लाइन को हटा दूं, यानी कि लेस टैग नेम को हटा दूं और इसको भी मैं हटा दूं, तो अब आप लोग देखोगे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिर्फ ये लाइन है। तो अगर मान लो कि हमारे पास कोई ऐसा टैग है जिसको हमें क्लोज नहीं करना, यानी कि लेस और उस टैग का नाम नहीं लिखना, यानी कि क्लोज नहीं करना, या अगर और सरल शब्द में कहूँ तो उसकी जो सीमा रेखा है या बॉर्डर लाइन है, अगर मान लो मैं डिफाइन नहीं करता, मतलब ऐसे अगर मुझे कभी टैग्स मिलते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एम्प्टी एलिमेंट। एम्प्टी क्यों कहते हैं हम लोग उसे, क्योंकि वो कोई भी डेटा को या कोई भी कंटेंट को या कोई भी टेक्स्ट को वो अपने अंदर में कंटेन नहीं करता, स्टोर नहीं करता, ठीक है गाइस। वो क्या, वैसे टेक्स्ट क्या करते हैं, सिर्फ उनको लिखने मात्र से अपने जो एक्शन है या अपना जो वर्क है वो पूरा कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं और रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक टैग है, जस्ट ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे जो मैं टैग से भी लिख रहा हूँ, ऐसे इस नाम का कोई टैग नहीं है HTML, ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना। अब मान लो मेरे पास एक टैग है, इसका नाम है बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है, और उसके बाद अब देखो जो मैंने आप लोगों को बताई अभी थ्योरीज है, उसके बेसिस पे आप लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं, ये किस तरीके का टैग है। लेस बोल्ड टेक्स्ट ग्रेटर, लेस बोल्ड टेक्स्ट ग्रेटर, ये किस तरीके का टैग है, इट इज कंटेनर टैग, राइट, इट इज कंटेनर एलिमेंट। व्हाई? बिकॉज इसका हम लोग क्लोजिंग भी कर रहे हैं, ओपनिंग भी कर रहे हैं, क्लोजिंग भी कर रहे हैं। अब मान लो कि इसके अंदर में मैं लिखता हूं लक्ष्मण, मतलब मेरा नाम, तो अब इससे क्या होगा, ये जो फॉर एग्जांपल कि अगर इस टैग को यूज करने से या इस टैग के अंदर में कंटेंट को लिखने से मान लो कि हमारा टेक्स्ट मान लो कि बोल्ड हो जाता है, तो अब इससे क्या होगा कि इसके अंदर में जब मैं लिखा लक्ष्मण नाम का जो टेक्स्ट लिखा है, ये बोल्ड होकर डिस्प्ले होगा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? फिर एक बार और से समझाता हूँ कि मान लो कि एक हमारे पास HTML में टैग है जिसका नाम है बोल्ड टेक्स्ट, और उस बोल्ड टैग को यूज करने से उसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो बोल्ड होकर डिस्प्ले अगर मान लो होता है। अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा अगर टैग होता, तो बोल्ड टैग के अंदर में ये जो लक्ष्मण लिखा हुआ है, ये पूरा कंटेंट बोल्ड हो जाता, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि इसी चीज को मैं अगर ना लिखूं यहाँ पे, यानी कि उस टैग को ओपन तो किया, क्लोज अगर ना करूं,
तो फिर इस ये जो लाइन है लेस बोल्ड टेक्स्ट ग्रेटर, ये जो लाइन है इसके बाद का जितना भी कंटेंट होगा, चाहे मैं लिखूं यहाँ पे टेक्निकल डीएनए, देखो टेक्निकल डीएनए, ठीक है, फिर मैं कोई लिखूं रोहित, रोहित कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, फिर मैं लिखूं यहाँ पे नोटपैड, तब कुछ भी एक अगर मैं लिखूं तो अब जब तक मैं क्लोज नहीं करूंगा तब तक इसके नीचे का जितना कंटेंट वो बोल्ड होकर दिखाई देगा। अब मान लो मैं ये चाहता हूं कि अब इसके नीचे का कंटेंट बोल्ड होकर ना दिखाई दे, तो लेस स्लैश इस टैग को मैं क्लोज करता हूँ फॉर एग्जांपल। अब इसके बाद अगर मैं इसके नीचे में लिखता हूँ कुछ भी एक लिखता हूँ सम टेक्स्ट, कुछ भी एक मैंने इस तरीके से लिख दिया, या लिखता हूँ सम टेक्स्ट HTML, मतलब कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, बस मुझे खुद नहीं पता मैं क्या लिख रहा हूँ, लक्ष्मण, ठीक है, कुछ भी लिख रहा हूँ अगर मान लो, तो अब क्या होगा कि ये जो टेक्स्ट है नॉर्मली दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो वर्क था वो शुरू हुआ लेस्ट बोल्ड से, यानी कि स्टार्टिंग से, और एंड हुआ क्लोजिंग पे, ठीक है। सो इस तरीके से जो है हमारा कोई भी कंटेनर एलिमेंट काम करता है, राइट। अब जो उस दिन जो हम लोगों ने लिखा था, यानी कि पिछली वीडियो में लेस HTML ग्रेटर, वो क्या कर रहा था कि उसके अंदर में हम लोग जितना भी टेक्स्ट लिखते हैं वो ब्राउजर समझता है कि वो सारा टेक्स्ट या सारा जो टैग्स या जितनी भी कोडिंग हम लोग करेंगे वो HTML की कोडिंग है। तो ब्राउजर को स्पेसिफाई करने के लिए एज अ रूट टैग हम लोग HTML का यूज करते हैं, HTML टैग का यूज करते हैं। और किसी भी वेब पेज की हेड अगर हमें डिफाइन करना है तो हम हेड टैग का यूज करते हैं, और बॉडी यानी कि अगर उस वेब पेज का कंटेंट डिफाइन करना है तो हम लोग बॉडी टैग का यूज करते हैं। सो गाइस, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है गाइस तो कमेंट कर दीजिए। सो अब हमें HTML में क्या सीखना है कि हमें HTML में ये सीखना है कि कौन से टैग का क्या मीनिंग है, उससे क्या होता है, और उसको यूज करने का तरीका। हम यही कुछ 3-4 चीजें हम लोग अब सीखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे HTML के कुछ टैग्स को यूज करके आप अपने वेब पेज में हेडिंग और पैराग्राफ, एंड दीज आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अ वेब पेज, इस चीज को मैं सिखाऊंगा कि आप पैराग्राफ और हेडिंग्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नोटपैड विंडो ओपन कर लेता हूँ वापस से, ठीक है, सॉरी, ओके। और यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर में, इस फाइल को पहले ही मैं पे लिखता हूँ ये मैंने एक फाइल लिख दी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ ट्यूटोरियल्स नाम का, ट्यूटोरियल्स नाम का एक फोल्डर बना दिया, और इसके अंदर मैं इसको सेव करता हूँ। ओके गाइस, तो हमारा ये काम हो गया खत्म। अब मैं यहाँ पे जो बेसिक जो टेम्पलेट है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फटाफट लिखता हूँ मैं यहाँ पे लेस बैंक HTML ग्रेटर, लेस HTML, लेस स्लैश HTML, उसके बाद लेस हेड ग्रेटर, लेस स्लैश लेस मीडिया मेटा UTF। सॉरी गाइस, मैंने वो कोड लिख दिया जो मैंने आप लोगों को नहीं सिखाया है, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो हेड के अंदर में मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फटाफट सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, हेडिंग्स, हेडिंग्स एंड पैराग्राफ, HTML, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अच्छा, मैं आप लोग को यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम टेक्स्ट, इस तरीके से मैं लिखता हूँ, सेव करता हूँ, और चलिए उस फाइल को हम लोग ओपन कर लेते हैं। मैं एक बार डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लेता हूँ,
ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं जाता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए ओके, तो देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। जिससे हमें क्या सीख मिलती है कि बॉडी को हम लोग यूज करते हैं कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए, यानी कि बॉडी के अंदर में हमारे सारे कंटेंट होते हैं, लेकिन अगर हम लोग बॉडी के अंदर में मान लो कि अगर हम लोग बॉडी के बिना अगर हम लोग इस टेक्स्ट को लिखते हैं तो भी हमारा ब्राउजर को जो मिलता है वो उसको डिस्प्ले कर देता है। लेकिन अगर सेम चीज को, इस टेक्स्ट को अगर मैं बाहर निकाल दूं और HTML के बाहर जाके अगर मैं इसको लिखूं, इसको मैं सेव करूं, तो देखिए डिस्प्ले नहीं होगा। ओके गाइस, ओके डिस्प्ले हो रहा है। ओके सो चलो, ये बात मुझे भी नहीं पता थी डिस्प्ले होगा कि नहीं, बट चलो हो रहा है, अच्छी बात है। सो दिस इज ये HTML5 का कमाल है। ओके, सो यहाँ पे मैंने हेड लिख दिया। अब यहाँ पे बॉडी टैग को स्पेसिफाई करता हूँ, ओके। सो ये मिसकंसेप्शन मुझे भी था, तो मैंने आज आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल करके मैंने खुद भी देख लिया। सो ओके, हम लोग .html फाइल में हम लोग कहीं भी कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो ब्राउजर को डिस्प्ले करता है, ठीक है। बट बॉडी टैग हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी टैग के अंदर में ही HTML के हम लोग कंटेंट की कोडिंग करते हैं। अदरवाइज हमारा जो वेब पेज जो सही तरीके से वर्क नहीं करेगा और सही तरीका भी नहीं है, ठीक है गाइस। ओके, Controls window. Pause recording. Check text not checked. Pause recording. Star headings and paragraphs. Dash notepad. Text editor. Edit multi-line. ओके, सो देखिए मैंने यहाँ पे बॉडी टैग लिख दिया है, और अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं अपना हेडिंग लेवल्स क्रिएट करना, ठीक है। हेडिंग जो होते हैं हमारे वेब पेज में, उसको मैं क्रिएट करता हूँ। सो बिफोर क्रिएटिंग हेडिंग्स, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअली हेडिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। हेडिंग कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, या क्रिएट करना तो मैं आप लोग को बताऊंगा, बट हेडिंग का यूज जो है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ठीक है गाइस। देखिए हेडिंग्स का मतलब, हेडिंग्स जो है ना हमारे वेब पेज को डिफरेंट सेक्शंस में, ठीक है, हमारे जो वेब पेज का जो कंटेंट है उसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास मान लीजिए कि कोई एक पेज है, ठीक है। उस पेज के अंदर में एक कंटेंट लिखा गया है किसी एक टॉपिक के ऊपर। अब वो टॉपिक हमारे वेबसाइट का हो सकता है, ठीक है, अबाउट अस का हो सकता है, प्राइवेसी पॉलिसी हो सकता है वो टॉपिक, या कोई ब्लॉग हो सकता है, ठीक है, डजंट मैटर। बट उस टॉपिक के ऊपर लिखा गया है अब वो कंटेंट। अब एक टॉपिक तो एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होता ना, एक टॉपिक के अंदर में उसके सब टॉपिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी HTML है, तो HTML के अंदर में सब टॉपिक्स क्या है, हेडिंग्स, पैराग्राफ, लिस्ट, ठीक है, HTML टैग्स, HTML एट्रीब्यूट्स, ये सारे हो गए क्या इसके सब टॉपिक्स। अब इसके अंदर में सबसे पहले हेडिंग्स HTML। अब HTML हेडिंग्स के अंदर में सब टॉपिक्स क्या है, व्हाट इज HTML हेडिंग्स, हाउ टू क्रिएट HTML हेडिंग्स, नंबर्स ऑफ हेडिंग लेवल्स, इस तरीके से बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। सो टॉपिक्स को डिवाइड करने के लिए, हमारे वेब पेज के जो टॉपिक्स हैं उनको डिवाइड करने के लिए हम लोग हेडिंग्स का सहारा लेते हैं, एंड दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर HTML राइटर्स, ठीक है। जो HTML राइटर्स है, HTML डेवलपर्स हैं, उनके लिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप कंटेंट को डिवाइड किया कीजिए अलग अलग हेडिंग्स में, ठीक है। बिकॉज एक एक्सेसिबिलिटी इशू से भी वो अच्छा होता है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी टॉपिक जो है वो यूज़र जो स्क्रीन रीडर यूज़र वो जंप कर सकता है बाय प्रेसिंग H ऑन कीबोर्ड, ठीक है। ओके, सो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब मैं इसका एक रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ। देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पे गूगल क्रोम में एक टैब ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए ओके, तो यहाँ पे मैं देखिए ओपन करता हूँ गूगल GO और यहाँ पे एंटर करता हूँ। ओके, माय इंटरनेट इज नॉट कनेक्टेड, तो मैं इंटरनेट को कनेक्ट करके मैं वापस से आता हूँ। ओके, सो गाइस मैंने अपने लैपटॉप का वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है। अब मैं गूगल क्रोम में नया टैब ओपन करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे गूगल को ओपन करता हूँ
और एंटर कर Oh, दो। google.com/search q equals go.rlz equals 1c1chbd line and 941. सॉरी यहाँ पे कुछ और ही आ गया। Document busy blank. New tab. Search Google or type a new. Toolbar. Address and search bar edit tab. Oh. M. ओके Google.com selected. Document busy blank. Search landmark. Search combo box has autocomplete editable search blank. Search landmark. Search combo box has autocomplete editable search blank. ओके, तो मैंने गूगल को ओपन कर लिया। अभी देखिए जो टॉपिक के ऊपर हम लोग स्टडी करें उसी के बारे में एक बार मैं सर्च करता हूँ गूगल पे कि HTML space HEA हेडिंग्स, ठीक है, इसी के बारे में मैंने सर्च किया यहाँ पे। heading clear button. Search combo box has autocomplete editable search selected HTML heading. इसको सर्च करता हूँ। HTML heading dash Google search heading level 1 heading level 1 search mode main landmark clickable search results heading level 1 देखिए यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। clickable HTML heading dash W3 schools heading level 3 देखिए यहाँ पे मुझे सबसे पहले लिंक मिली W3 स्कूल्स की। मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए document busy blank. मैं क्या आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहले ये देखिए। हाँ, ओपन हो रहा है। मेरा नेटवर्क भी थोड़ा सा स्लो है अभी। Link home HTML चलो यहाँ पे ओपन हो गया। ओके, अभी मैं एक चीज दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे link हेडिंग मैं वहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ ताकि मैं डायरेक्टली हेडिंग लेवल 1 पे जंप हो जाऊँ। ठीक है, देखिए मैं 1 प्रेस किया मैंने यहाँ पे। clickable HTML heading level 1 देखिए यहाँ पे हेडिंग लेवल 1 है। अब देखिए यहाँ से इन्होंने HTML को डिस्क्राइब करना शुरू किया। HTML हेडिंग्स जो टॉपिक्स उसको, link next separator HTML headings are titles or subtitles that you want to ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अब मान लो मैं यहाँ पे एक बार और एस प्रेस करूँ तो यहाँ पे दूसरी हेडिंग आपको देखने को मिलेगी। देखिए example heading level 3 एग्जाम्पल heading 1 heading level 1 हेडिंग 1, heading 2 heading 3 heading 4 heading 5 heading 6 HTML heading level 2 यहाँ पे एक हेडिंग लेवल 2 है। example heading level 3 एग्जाम्पल headings are important heading level 2 एक बार और। bigger heading level 2 तो इस तरीके से यहाँ पे जो है मतलब इसका जो डॉक्यूमेंट है, कंटेंट है या जो आर्टिकल, इसको इन लोगों ने डिवाइड किया है अपने हेडिंग्स में। ठीक है, सो कहने का मतलब क्या है कि आपके जो वेब पेज है, जो आपने अपने वेब पेज पे जो कंटेंट लिखा है, उस कंटेंट को या उस कंटेंट का जो टाइटल है वो डिफाइन करने के लिए जो है आप हेडिंग्स को यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो मैं इस विंडो को भी क्लोज कर देता हूँ। heading and paragraph in HTML dash Google Chrome ओके गाइस, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। अब मैं आप लोग कुछ रूल्स के बारे में बताता हूँ हेडिंग्स, HTML हेडिंग्स में। देखिए हेडिंग्स जो है ना, आप लोगों के पास HTML में 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं। हेडिंग लेवल 1, हेडिंग लेवल 2, हेडिंग लेवल 3, हेडिंग लेवल 4, हेडिंग लेवल 5, हेडिंग लेवल 6। ये आपके पास 6 लेवल की हेडिंग्स होती हैं। और इनके अंदर में फर्क क्या है इनके बीच में, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। देखिए हेडिंग 1, सबसे पहले बोलता हूँ कि हेडिंग जो है उनकी डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग या डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग कैसी होती है। देखिए जब भी हम लोग किसी टेक्स्ट को एज अ हेडिंग डिस्प्ले करते हैं हमारे HTML में, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड होता है और हमारा जो नॉर्मल जो फॉन्ट साइज होता है वेब पेज का, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है उसका फॉन्ट साइज। जैसे हमारे वेब पेज का जो नॉर्मल जो फॉन्ट साइज होता है वो होता है 12 फीट यानी कि 12 पॉइंट्स। ठीक है, अब जो हेडिंग लेवल 1 है उसका साइज होता है 24 पॉइंट। ठीक है, फॉन्ट साइज। उसके बाद जो हेडिंग लेवल 2 है उसका साइज होता है 18 पॉइंट। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा सा कम, और ऐसे करते 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 लास्ट में जो है यहाँ पे एकदम सबसे छोटा हेडिंग जो होता है वो होता है हेडिंग लेवल 6। ठीक है, यानी कि हेडिंग लेवल, और हाँ हेडिंग लेवल 1 जो है उसमें हमेशा ऐसे टेक्स्ट लिखने चाहिए, ऐसे वर्ड्स लिखने चाहिए, ऐसे सेंटेंसेस लिखने चाहिए जो कि आपके वेब पेज के टाइटल से रिलेट करते हो। समझ रहे हो गाइस? इस तरीके से। और उसके बाद आप हर एक सेक्शंस को या हर एक सब टॉपिक को आप हेडिंग लेवल 2 में डिवाइड कर सकते हो, और सब टॉपिक को आप हेडिंग लेवल 3 में डिवाइड कर सकते हो, और सब टॉपिक का जो सब टॉपिक है वो आप हेडिंग लेवल 3 में डिफाइन कर सकते हो, 4 में डिफाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सब टॉपिक्स को डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे एक क्या कहते हैं, वार्निंग भी है यहाँ पे, वार्निंग या डिस्क्लेमर कहो HTML में, कि HTML हेडिंग्स को कहीं भी लार्ज फॉन्ट साइज या बोल्ड फॉन्ट डिस्प्ले करने के लिए कभी नहीं यूज़ करना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है। इससे आपकी SEO भी डाउन होती है और साथ ही साथ है आपका एक्सेसिबिलिटी भी इश्यू आते हैं। हेडिंग का जो महत्व है गाइस वो SEO में भी है। कैसे? अगर मान लो मैं गूगल पे कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे कि मैंने अभी गूगल पे सर्च किया
कि HTML हेडिंग से, तो W3 स्कूल का लिंक आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हेडिंग लेवल 1 में लिख के रखा है HTML हेडिंग से, ठीक है, उन्होंने अपने हेडिंग लेवल 1 में लिख के रखा है। तो गूगल बॉट जब अपने स्कैन करते हैं पूरे www यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में, जब स्क्रॉल करते हैं पेजेस को वेबसाइट के, तो वो हेडिंग के थ्रू पता लगाते हैं कि इस वेब पेज का कंटेंट क्या है। क्लियर गाइस? और हमारे कीवर्ड्स अगर उस वेबसाइट का कंटेंट यानी कि हेडिंग वगैरह से अगर मैच करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है हमारे पास वो सर्व कर देते हैं। सो ये होता है पूरी कहानी हेडिंग्स की। अब मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कोड लेवल पे कि कैसे आप हेडिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए नोटपैड के अंदर चलते हैं। Star headings and paragraph. Star heading. List body grid blank. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे बॉडी टैग है। List body greater blank. अब इतना आपको जान लेना है कि बॉडी टैग के अंदर में ही आज के बाद से अब आप जितनी कोडिंग करेंगे, लिस्ट, पैराग्राफ, हेडिंग्स, जितनी भी कोडिंग करेंगे, वो सारे के सारे टैग्स और कोडिंग बॉडी टैग के अंदर में करने हैं आपको। लेस लेस बॉडी से बाहर नहीं जाना है और लेस बॉडी ग्रेटर से पहले नहीं लिखना है आपको, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसा कि पता है गाइस कि हम लोग कुछ भी स्पेसिफाई करते हैं HTML में तो हम लोग टैग का यूज करते हैं। हेडिंग्स भी क्रिएट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के टैग्स क्रिएट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हेडिंग्स क्रिएट करने के लिए H। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेस देन H, ये लिखा मैंने। अब H फॉर हेडिंग। तो हमने ब्राउजर को ये तो बता दिया कि आपको हेडिंग क्रिएट करना है, बट कौन से लेवल का हेडिंग क्रिएट करना है। तो H लिखने के बाद आपको लेवल नंबर लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो अब ब्राउजर को समझ में आ जाएगा कि ओके मुझे हेडिंग लेवल 1 क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, ग्रेटर देन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ I am, ये जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए है। हेडिंग 1 लेस H1, इसको मैं सेव करता हूँ। तो देखिए रिफ्रेश करता हूँ, देखिए तो इस तरीके से देखिए मैं इसका फॉर्मेटिंग दिखा देता हूँ। NVDA प्लस F प्रेस करेंगे किसी भी टेक्स्ट पे तो उसकी फॉर्मेटिंग आपको दिख जाएगी। यहाँ पे क्या बोला, बोल्ड टेक्स्ट और 24 pt इसकी साइज है। अच्छा क्या हो कि अगर मैं इस हेडिंग लेवल 1 को क्लोज ना करूं, देखिए सेव करता हूं, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ेगा कैसे, देखिए अब क्लोज नहीं किया ना। अब इसके अंदर में जितना भी मैं लिखूंगा आगे कि लक्ष्मण, सॉरी कुछ भी लिखता हूँ अजीब सा कुछ भी, ठीक है, बस लिख दिया। सेव करता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ठीक है। तो यहाँ पे मैं जितना भी अब टेक्स्ट लिखूंगा वो सब हेडिंग लेवल 1 में डिस्प्ले हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज ब्राउजर को अब समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे एंड करना है। शुरू तो कर दिया, एंड नहीं कर पा रहा। तो मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे लेस H1 करके क्लोज कर देता हूँ। अभी देखिए बिल्कुल हमारे पास क्रिएट हो गया। अब सेम तरीके से हम लोग हेडिंग लेवल 2 भी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत इजी। देखिए लेस देन H, हेडिंग का क्या है, हेडिंग का H, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको नंबर डिफाइन करना है, लेवल नंबर। तो 2 ग्रेटर देन I am heading 2 सेव करता हूँ। देखिए जी हमारी हेडिंग लेवल 2 भी डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। बहुत सिंपल है गाइस ये। फिर उसके बाद अब 3 क्रिएट करना है, हेडिंग लेवल 3। तो सिंपल लेस देन और हेडिंग का क्या H, और उसके बाद क्या 3 यानी कि लेवल नंबर ग्रेटर देन हेडिंग 3। सेव करता हूँ। एक गलती मत करिएगा गाइस कि आपने स्टार्ट किया हेडिंग लेवल 3 और एंड किया हेडिंग लेवल 2 या हेडिंग लेवल 5, ऐसा मत करिएगा। कभी कभी मुझसे ये चीज गलती हो जाती है, ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा। उसके बाद अब हेडिंग लेवल 4
H4 greater less H4 greater I am heading 4 less H4 greater. सेव करता हूँ, देखिए Heading and paragraph heading level 4 I am heading 4. Heading बहुत सिंपल है। carriage return. उसके बाद लेस H4 सॉरी 5 5 greater I space M and space A हेडिंग headings 5 slash H4 greater सॉरी 5 5 4 carriage return 4 5 हाँ 5 greater. सेव करता हूँ, देखिए heading level 5 I am heading 5. अब देखिए गाइस, आप लोग चाहो तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। less H5 greater I carriage return. लेस H6 ग्रेटर H6 greater डबल एंटर लेस comma less slash लेस H6 greater blank less slash H6 greater blank और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि I space AM and space AE Heading. space 6 तो मैंने देखिए किस तरीके से लिखा, less H6 greater I am heading 6 less slash H6 greater. मतलब क्लोजिंग टैग सॉरी ओपनिंग टैग ऊपर में, क्लोजिंग टैग नीचे में और बीच में दोनों के मैंने एक लाइन ब्रेक करके मैंने यहाँ पे लिख दी है जो पर्टिकुलर टेक्स्ट जो मुझे लिखना है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, तो कोई यहाँ पे एरर नहीं आएगी। देखिए heading level 6 I am heading 6. ठीक है, कोई यहाँ पे एरर नहीं आएगी। बट फिर आप लोग कहोगे फिर क्यों हम लोगों ने एक ही लाइन में लिखा लेस हेडिंग लेवल नंबर, उसके बाद ग्रेटर देन, उसके बाद टेक्स्ट, उसके बाद क्लोजिंग टैग, इस तरीके से मैंने क्यों लिखा, जैसे कि यहाँ पे देखिए I am heading less H6 greater less H5 greater I am heading 5 less slash H5 greater. इस तरीके से मैंने क्यों लिखा है। तो देखिए गाइस, आप लोग लिखने को कैसे भी लिख सकते हो, चाहे जितना चाहो उतना स्पेसिंग आप यहाँ पे दे सकते हो। बट होता क्या है एक्चुअली में कि देखिए हर एक कैरेक्टर को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे कंप्यूटर को क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, राइट, मेहनत करनी पड़ती है। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि एक कैरेक्टर को अगर प्रोसेस करने में मान लो एक प्रोसेसर को लग रहा है मान लो 1 सेकेंड का टाइम, तो हमारे पास अगर 1000 कैरेक्टर हो तो कितने सेकंड लगेंगे, 1000 सेकंड, राइट। सो इतना लगता नहीं है क्योंकि आज के प्रोसेसर बहुत एडवांस हो गए, वो कुछ मिली सेकंड्स के अंदर में वो प्रोसेस कर देते हैं, 1-2 मिली सेकंड के अंदर में एक कैरेक्टर को प्रोसेस कर देते हैं। तो हमारी आंखें को पता लगने से पहले ही वो सब हो जाता है काम। लेकिन एक्चुअल में हम लोग देखें तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा हम लोग कैरेक्टर्स बढ़ाएंगे अपने पेजेस में उतना डिले हो जाएगा, एग्जीक्यूशन टाइम उतना लंबा होगा और इसके वजह से हमारा जो वेब पेज है वो धीरे धीरे लोड होगा। या हमारी वेब पेज पे साइज अगर ज़्यादा होगी हमारी .html फाइल की, तो जिस होस्टिंग पे जिस सर्वर पे हम लोग इसको पब्लिश करेंगे, अपलोड करेंगे, उस पर लोड बढ़ेगा और अननेसेसरली हमें उस होस्टिंग का या उस पर्टिकुलर मशीन का या उस पर्टिकुलर सर्वर का हमें स्पेसिफिकेशन इंक्रीज करना पड़ेगा। सो एज बीइंग अ डेवलपर, एज बीइंग अ गुड डेवलपर, यू शुड ऑलवेज वरी अबाउट वरी अबाउट सर्वर स्पेसिफिकेशन, एक्सेसिबिलिटी, हाँ, आपका डेटा साइज, डेटा मैनेजमेंट, ये सब चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए और आपको सोचना चाहिए इसके बारे में। क्लियर गाइस? ओके। अब क्या हो अगर मैं हेडिंग लेवल 7 क्रिएट करूँ तो ऐसे मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन आप लोगों के सामने करता हूँ लेस H7 सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ओके, तो यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया, मतलब वो कोई भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं आई। तो चलो इसको मैं हटा देता हूँ। सो गाइस, फाइनली आप लोगों ने सीख लिया कि हाउ टू क्रिएट अ हेडिंग से। नाउ अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लोग पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हो। गाइस, पैराग्राफ क्रिएट करना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है पैराग्राफ क्रिएट करना। कैसे? क्योंकि पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ एक टैग को यूज करना है जिसका नाम है पी टैग, पी फॉर पैराग्राफ। तो जैसा कि मैंने बताया, ओपनिंग टैग यानी कि पी टैग और क्लोजिंग टैग लेस देखिए। अच्छा, अब फिर आप लोग कहो कि ये जब अननेसेसरली स्पेसिंग नहीं बढ़ानी, तो फिर यहाँ पे मैंने ओपनिंग टैग ऊपर, क्लोजिंग टैग नीचे में और फिर बीच में यहाँ पे क्यों लिखूंगा? बिकॉज हेडिंग्स में लाइन ब्रेक्स नहीं होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बस पैराग्राफ में लाइन ब्रेक्स होते हैं, इसलिए मैंने पहले से क्रिएट करके रख दिया लाइन ब्रेक ताकि मुझे बाद में इशू ना आए। क्लियर? ओके गाइस, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो गाइस, होप दैट enjoying HTML series. Hello guys, I hope that you are enjoying HTML series.
सेव करता हूँ। Heading and paragraph in H. Heading तो देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ डिस्प्ले हो जाएगा। Heading and paragraph in HTML. Hello. Heading level 6. I am heading 6. देखिए इसके बाद Hello guys. I hope that you are enjoying HTML series. ठीक है, Headings and अब एक काम करता हूँ, Hello guys. I hope there is return. ये देखिए मैंने यहाँ पे एक एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन क्रिएट कर दिया। Hello guys. I hope that you are enjoying HTML series. Blank. और इस नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि I space W I L L will space D R I N E ring space N E W do space D I D E O S video space R E G A R D I N E regarding space HTML HTML dot slash D greater. I will bring new videos regarding HTML. अब इसको सेव करता Heading हूँ। and paragraph in HTML. Heading and paragraph. Hello guys. Heading level 6. I am heading 6. देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ डाउन एरो। Hello guys. I hope that you are enjoying HTML series. I will bring new videos regarding HTML. अरे ऐसा क्यों हुआ? व्हाट हैपन? यहाँ पे देखिए ना गाइस, यहाँ पे लाइन जो है ब्रेक ही नहीं हुई, मतलब नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे आया ही नहीं। मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस तो कर दिया, लाइन ब्रेक क्रिएट भी कर दी, बट फिर भी नहीं हो रहा। देखिए Guys, I hope that you are enjoying HTML series. ERIES dot space I. व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर। Headings and let's slash D. I will bring new videos. Carriage return. चलो एक काम करता हूँ, Hello guys. I hope carriage इन return. दोनों के बीच में थोड़ी सी और स्पेसिंग क्रिएट करता हूँ। देखिए मैंने बहुत सारे एंटर्स प्रेस कर दिए। I will bring new videos regarding blank. Hello, let's be great. Hello guys. I hope that you are enjoying इस तरीके से मैंने कर दिया, सेव करता हूँ। अब देखिए Heading and paragraph. Hello guys. I hope that you are enjoying HTML series. I will bring new videos regarding HTML. ये क्या मुसीबत है, फिर भी नहीं हो रहा। Guys, I hope that you are enjoying HT series. Space SERIES dot space I space WIL. व्हाट्स द मैटर? Headings and paragraph. सो गाइस Blank. Hello guys. I hope that let's be greater. Hello guys. Blank. मैंने Carriage आप लोग return. थोड़ा सा मजाक किया, मस्ती किया जिन लोगों को नहीं आता HTML। सो मैं आप लोग को इसका रीजन बताता हूँ। ब्राउजर जो है ना गाइस, वो हमारे कोडिंग के अंदर में जो अननेसेसरी स्पेसेस या एक्स्ट्रा स्पेसेस जो होते हैं उनको बाय डिफॉल्ट हाइड कर देता है डिस्प्ले के टाइम पे। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग कोड एडिटर में जब हम लोग कोडिंग करते हैं ना, तो कोड एडिटर हमारे विजुअलाइजेशन को इजी एंड सिंपल करने के लिए वो बहुत सारी अननेसेसरी स्पेसिंग क्रिएट कर देता है। तो ऐसे केस में अगर डिस्प्ले होगा तो फॉर्मेटिंग गंदी दिखेगी, इसलिए ब्राउजर को ऐसा बनाया गया है कि HTML के कोड के अंदर में जो स्पेसिंग है एक्स्ट्रा, उनको वो हाइड कर देता है डिस्प्ले करने के टाइम पे, राइट। Hello guys. I hope blank. सो अब तो बात यहाँ पे है कि ऐसे होने पर तो हम लोग पैराग्राफ में सिर्फ हम लोग एक ही लाइन लिख सकते हैं, हम लोग लाइन ब्रेक कैसे क्रिएट करेंगे? सो ऐसा करने के लिए वी हैव एन अनदर टैग। Select. I will select. I will bring unselected. सबसे पहले मैं ये पूरे लाइन को मैं हटा देता हूँ। अभी देखिए Hello guys. I blank. I will bring new videos. Blank. अब इन दोनों के बीच में ये दो जो लाइन है, हेलो गाइस और आई विल ब्रिंग, ये दो जो सेंटेंस है इन दोनों के बीच में एक ब्लैंक लाइन क्रिएट कर दी। उस ब्लैंक लाइन के अंदर में मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस देन BR ग्रेटर। BR greater. तो ये आप लोग समझ गए होंगे गाइस कि ये एक टैग है BR नाम का, और BR का फुल फॉर्म है ब्रेक रो। ठीक है, रो लाइन को हम लोग रो भी बोलते हैं। तो ब्रेक रो यानी कि नई लाइन क्रिएट करो। ठीक है, तो इस टैग के हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि MTO और कंटेनर दो तरह के एलिमेंट होते हैं हमारे HTML में। सो ये एम्प्टी एलिमेंट है, इसलिए वी डोंट नीड टू क्लोज इट। ठीक है गाइस, जस्ट इसको हमें लिखना है, इसका ओपनिंग टैग। I will bring less BR greater. सेव करता हूँ Heading and paragraph. और रिफ्रेश करता हूँ। देखिए Heading and paragraph. Hello guys. I will bring new. Hello guys. I hope that you are enjoying HTML series. आज इसके नीचे में देखिए नेक्स्ट लाइन में, I will bring new videos regarding HTML. ठीक है। आप लोग चाहो तो अगर और ज्यादा लाइन क्रिएट करना चाहते हो ब्लैंक स्पेस, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो। यहाँ पे 3-4 बार BR टैग को कॉल कर दो, लेस BR लेस BR। यहाँ पे 3 लाइन क्रिएट हो जाएंगे। देखिए सेव करता हूँ। देखिए 1 2 3। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 लाइन यहाँ पे क्रिएट हो गई। ठीक है, फिर से दिखा देता हूँ। Hello guys, I hope that you are enjoying HTML series. I will bring new videos regarding HTML. ओके, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए I will bring new videos regarding HTML. यहाँ पे लाइन एंड हुई है ना, ये फुल स्टॉप के बाद यहाँ पे डायरेक्टली कॉल करिए और डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए लक्ष्मण। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए सेव करता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं।
सो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को HTML की सीरीज अच्छी लगी होगी और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। और आज हम लोगों ने गाइस हेडिंग्स के बारे में सीखा, पैराग्राफ के बारे में सीखा और पैराग्राफ के अंदर में लाइन ब्रेक कैसे क्रिएट करते हैं ये भी हम लोगों ने सीख लिया। सो आई होप कि आप लोगों के पास कोई डाउट नहीं होगा, बट अगर आप लोगों के पास कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हो मेरे ईमेल आईडी पे। एंड ईमेल आईडी है official.technicaldna@gmail.com। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दूंगा ईमेल आईडी। स्पेल कर देता हूँ मैं ईमेल आईडी को OFFICIAL.TECHNICALDNA@gmail.com gmail.com। इस पे आप लोग ईमेल करोगे तो मेरे पास ईमेल आ जाएगा और आप लोग अपने क्वेरीज जो है मुझसे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, सो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो बिना कुछ सोचे समझे सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। गाइस मैं इस तरीके से वीडियोस लाते रहूंगा आप लोगों के लिए HTML की। सो हैव अ नाइस टाइम, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय। Ops 27.1.3